ठीक है, अब हम बढ़ते हैं द्वितीय मध्यमान प्रमेय जो हमें पढ़ना था। तो ये आपके थोड़े से डाउट थे, सोचा मैंने दूर कर देता हूं। द्वितीय मध्यमान प्रमेय, ठीक है, यानी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? देखो, आपके पास वही चीजें जो सिस्टम हमने पढ़ा है अभी वही चीजें रहेगी कि अंतराल आपको दे दिया a, b है, ठीक है, कोई फलन आपको दे दिया, फलन fx, सैवरित अंतराल, सैवरित अंतराल कौन सा? a, b में। अब देखो इस अंतराल सैवरित अंतराल में फंक्शन क्या होता है? सतत होता है, अंतराल में सतत, तथा विवृत अंतराल में, विवृत अंतराल में अवकलनीय हो तो कम से कम एक ऐसा बिंदु C बिलोंग टू कहां से? जो आपको विवृत अंतराल होगा a, b से विद्यमान होगा। आप ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका मैं, विद्यमान होगा जिसके लिए, इसका क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा। तो विद्यमान होगा जिसके लिए एफ बी, देखो यहां से एफ बी बराबर होगा एफ ए प्लस का बी माइनस ए एफ डैश ए। ध्यान से ये चीजें देखो आगे आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद b माइनस ए की होल स्क्वायर, नीचे 2 फैक्टोरियल f का डबल डैश a, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, जो भी जितनी वैल्यूज आएंगी उसके बाद उसका क्यूब हो जाएगा, तो आगे यानी क्यूब, और इसके डबल अवकलन हो गया, ट्रिपल, मैक्सिमम यहाँ तक ही आएगा 2 बार अवकलन करने वाला, और यही आपसे इजी तरीके से सोल्व होगा। उसके बाद तो ये चीजें हार्ड होगी। ये तो हुआ अगर अंतराल a, b है आपके लिए, ठीक है, और यहां ये एफ डैश ए है, ये एफ डैश सी होगा, ए नहीं एफ डैश सी, डबल अवकलन में एफ डैश सी आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अगर आपसे अंतराल दे दे, ये तो a, b था, अंतराल आपको दे दे a प्लस h अंतराल में, a प्लस h अंतराल में आपको ये कह दे, तो a प्लस h अंतराल में वही चीजें क्या f। अब देखो यहां क्या आएगा, b की जगह यहां पर क्या है a प्लस एच, तो एफ ए प्लस एच नीचे दिख रहा है क्या, a प्लस एच बराबर एफ ए, तो ऐसा कैसा रहेगा एफ ए, यहां b माइनस ए यानी a प्लस एच माइनस ए करेंगे तो क्या आया एफ, दो एच आ गया और आगे एफ डैश ए प्लस b माइनस ए, यहां पर आएगा एच स्क्वायर, नीचे 2 फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश, यहां देखो c की जगह कन्वर्ट क्या हो जाता है आपका a प्लस थीटा एच। ये चीजें आपको पता है, पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूं ये चीजें। a प्लस थीटा एच, और जो थीटा है, थीटा कहां से बिलोंग करता है 0,1 से। 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपसे अंतराल a, प्लस एच दे तो वहां पर आप ये लगाओगे, यानी जहां पर थीटा वाली चीजें लग रही हैं तो वहां पर ये चीजें आप लगाओगे। और अगर आपको ऐसे अंतराल a, b दे तो उसमें सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और साथ साथ में ये चीज भी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका द्वितीय मध्यमान थ्योरम। याद रख लेना, स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट ही पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो अभी आपको हम करवा रहा हूं, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने ही है भाई, स्टेटमेंट याद रहेंगे तभी आप ये चीजें क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो एक बार इसको लिख लो अच्छे से, फिर आगे मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसका। लिख लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद टेलर पर में आएगी तो वो आपको अच्छे से हम समझाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें क्वेश्चन ही करेंगे अपन।
क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी, तो उसकी स्पेशल क्लास बनाएंगे। चाहिए जितनी भी क्लास होती है कोई बात नहीं, 15-20 मिनट पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको दिया है क्या कि f x प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस का एच एफ डैश एक्स, उसके बाद एफ एक्स एच डैश, उसके बाद एच क्या होगी स्क्वायर, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश। अब एक्स की जगह यहां पर क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स है तो एक्स प्लस थीटा एच। ये क्वेश्चन है आपका हो तो साथ में तो भी आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर जो फलन है एफ एक्स, उसकी जगह आपको वैल्यू दे रखी है, क्या दी है कि एक्स क्यूब प्लस का 3x के लिए थीटा का मान ज्ञात करो, के लिए थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको दे दिया। तो देखो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, थीटा यहां पर आपको मिलेगा, देख रहे हैं ना, थीटा आपको मिलेगा यहां पर। और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेगी, सुनना ध्यान से। एक तो आपको एफ एक्स प्लस एच, यानी जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच, यहां पर एक्स प्लस एच रखेंगे तो आपके पास एफ एक्स प्लस एच आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद एफ एक्स आपको ये देर का है, एफ डैश एक्स यानी इसका अवकलन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच यानी इसका डबल अवकलन करके प्लस थीटा एच भी आपको रखना है, और सारी वैल्यूज आपको बराबर रख देनी है इसके बराबर एफ एक्स प्लस एच के, यानी यहां पर एच आप ऐड करोगे साथ में एक्स प्लस एच, तो यहां पर एफ एक्स प्लस आ गई, सभी को बराबर रखोगे तो वहां पर आप थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। वहां से आपको थीटा की जो भी वैल्यू आएगी और वो अंतराल कौन सा, जो मध्य अंतराल आपको देगा थीटा के लिए कौन सा अंतराल होता है, थीटा के लिए कौन सा बिलोंग टू कहां से होना चाहिए 0,1, ये हमने पढ़ा है किसके मध्य का वैल्यूज होनी चाहिए, उसके मध्य की वैल्यू होगी तो ही आपकी थीटा की वैल्यू मान्य होती है। ठीक है, अब देखो अपन करते हैं इसको, जो चीजें निकालनी थी उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालनी है, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है वही निकालते हैं एक्स प्लस एच, यानी एफ एक्स बराबर तो आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस का 3x। ठीक है, अब x की जगह रखना है आपको x प्लस एच, x की जगह क्या रखना है x प्लस एच। ठीक है, देखो x की जगह एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, देखो यहां पर रखेंगे अपन बराबर x प्लस एच की क्यूब प्लस का 3, x की जगह क्या रखना है x प्लस का h। ठीक है, अब देखो इसकी होल क्यूब है जो हम खोल लेते हैं, देखो a प्लस बी की होल क्यूब है, उसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूला हम यहां पर लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले x क्यूब आएगा, उसके बाद प्लस का 3x स्क्वायर एच, 3x स्क्वायर एच प्लस का 3x एच स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद h की भी क्यूब आएगी। ठीक है, प्लस देखो साथ साथ में इसकी गुणा करवा लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, आगे जो काटना पीटना है वो कट जाए आसानी से। आगे क्या आएगा 3x और प्लस का 3h, ये आगे एफ एक्स एच प्लस की वैल्यू, और ये वैल्यू और रखेंगे तो बराबर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो एफ एक्स आपके पास है ये रहा, एफ डैश एक्स भी आपको निकालना है, एफ डैश एक्स भी आपको निकालना है। तो देखो इसका अवकलन करते हैं, तो देखो क्या आएगा एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, ये स्टार लगाते जाओ चीजों की ताकि आपको जो चाहिए वो आप वैल्यू डायरेक्ट यहां पर रख सको। तो ठीक है, एफ डैश एक्स यानी इसका अवकलन करना है, तो अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस का 3, ये आ गया एफ डैश एक्स। उसके बाद और क्या निकालना है, ये पहले डबल अवकलन निकालो, फिर उसकी जगह एक्स की जगह एक्स प्लस थीटा एच लिखो, और जो रिजल्ट आए फिर वो सारे इस समीकरण के अंदर आपको रखने हैं। तो देखो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, यानी 2 बार अवकलन करना है, तो 2 बार देखो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 6x आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन आपको पता है 0 हो गया।
अब x की जगह रखना है x प्लस थीटा एच। तो देखो यहां पर रखते हैं 6x प्लस थीटा एच, और ये यहां पर आप सोल्व करोगे, इसे सोल्व करोगे तो क्या आ गया 6x प्लस का यहां पर 6 थीटा एच। ये देखो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। ये सारे मान कहां, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। सभी वैल्यूज जो ये वैल्यू निकाली है समीकरण 1 में रखने पर, जितने भी आपने मान निकाले हैं सारे समीकरण 1 के अंदर हम रखेंगे। तो देखो क्या आएगा एफ एक्स प्लस एच। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, ये पूरी वैल्यू आप रख दो यहां पर बराबर में। क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर एच प्लस का 3x एच स्क्वायर प्लस का एच क्यूब प्लस का 3x प्लस का 3h। ये तो आ गया आपके पास एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। बराबर में जो चीजें दे रखी हैं देखो एफ एक्स, ये सारी वैल्यूज आपको रखनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पर एक्स क्यूब प्लस का 3x, तो ये वैल्यू अपन रखते हैं एफ एक्स की जगह। जो चीजें रखनी है वो रखो एक्स क्यूब प्लस का 3x, ठीक है। उसके बाद एच डैश, एच की गुणा कराओगे एच एफ डैश एक्स क्या था, ये रहा, यानी अंदर इसकी गुणा करानी है। तो 3x स्क्वायर प्लस का 3, उसके बाद प्लस का एच स्क्वायर प्लस का, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, प्लस का एच स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 2 ही, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। तो ये देखो 2 आ गई यहां पर। और एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच की वैल्यू क्या थी 6x प्लस का 6 थीटा एच, 6x प्लस का 6 थीटा एच, और ये इंटू में आप ये कर दोगे 6x प्लस का 6 थीटा एच। समझे बात को। अब देखो थोड़ा सा हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखो क्या आएगा, ये ऐसा कैसा रहेगा एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर एच प्लस का 3x एच स्क्वायर प्लस का एच क्यूब प्लस का 3x प्लस का 3h बराबर, देखो जो अंदर गुणा हो रहा है उनको अंदर गुणा करेंगे, उसके बाद जो चीजें कट रही हैं उनको हम काटते जाएंगे, तो फिर आपको जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वही आपका मान हो जाएगा। तो देखो एक्स क्यूब प्लस का 3x, अब देखो h के अंदर हम गुणा करवा रहे हैं, तो ये h है, ये h के अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर h और आगे प्लस का 3h। ऐसे ही यहां पर इसके साथ भी हम गुणा करा रहे हैं, तो देखो 2 का भाग दोगे 3x h स्क्वायर, 3 प्लस का 3x h स्क्वायर, उसके बाद प्लस का यहां पर 2 का भाग दोगे तो 3 और 3 थीटा h कितने हो गए h स्क्वायर और एक ये h, यानी 3 थीटा h क्यूब। समझ गए बात को। अब देखो यहां पर जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो। देखो ध्यान से क्या क्या चीजें यहां पर कट रही हैं और जो वैल्यूज बचेगी वो आपका फिर रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या क्या कट रहा है, एक तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 3x स्क्वायर एच, क्या ऐसा है क्या 3x स्क्वायर एच, तो ये आपका 3x स्क्वायर एच कैंसिल हो गया। उसके बाद 3x एच स्क्वायर है क्या 3x स्क्वायर एच, ये रहा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो क्या एच क्यूब है क्या, कोई एच क्यूब वाला पद है लेकिन एच क्यूब स्पेशल नहीं है तो नहीं कटेगा। 3x है क्या कहीं, ये रहा 3x, तो 3x कैंसिल हो गया। क्या लास्ट में आपको 3h भी दिख रहा है क्या, ये देखो 3h, ये रहा 3h, ये कैंसिल हो गया। दो चीजें बची हैं, क्या क्या बची है, एक तो h क्यूब बचा है और एक ये लास्ट वाला थीटा वाला स्टेप बचा है, ठीक है। और कोई कुछ वैल्यू बची नहीं है, शायद यही वैल्यूज बची हैं। h क्यूब बराबर 3 थीटा प्लस h क्यूब, ठीक है। अब देखो आगे ऊपर लिखते हैं, ये वैल्यूज आपकी बची हैं, तो ऊपर आपने लिख लिया होगा, इसको एक बार थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो एक बार चाहते हैं वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर वैल्यू निकालते हैं थीटा की, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, या कोई साथ में बनाता है नोट्स, उसके लिए बेनिफिशियल है ये चीजें। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो चीजें बराबर आई हैं वो हम बराबर लिख देंगे, जो चीजें आई हैं। देखो क्या आई है, एच क्यूब बराबर 3 थीटा एच क्यूब, ठीक है। तो एच क्यूब
बराबर क्या है 3 थीटा एच क्यूब। ठीक है, एच क्यूब से एच क्यूब आपका कैंसिल हो गया, तो 3 थीटा बराबर क्या बचा 1, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, थीटा बराबर 1/3। अब देखनी है ये वैल्यू, थीटा की वैल्यू देखनी है, क्या जो अंतराल दिया है उसके मध्य से ये वैल्यू आ रही है क्या। अगर उस अंतराल के मध्य में से वैल्यू आएगी तो ही इस प्रमेय का सत्यापन होगा, अन्यथा इस प्रमेय से वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते। लेकिन पहले ही आपको ये थ्योरम दे रखी है, उससे वैल्यू निकालनी है तो ये सत्य है। तो यानी ये थीटा की वैल्यू है क्या उससे बिलोंग कर रही है, 0 और 1 के मध्य से आएगी ना। देखो 1 में 3 का भाग दोगे तो 0 और 1 के मध्य ही है ना, तो ये 0 है और ना ही ये 1 से बड़ी है, तो इसके मध्य में ही कोई वैल्यू है ये, और मध्य में वैल्यू है तो ये आपकी थीटा का मान हो जाएगा, ये आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका द्वितीय मध्यमान प्रमेय। अब इसके बाद टेलर प्रमेय और रहती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। फिर नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कोशी का मध्यमान प्रमेय पढ़ा था और आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। तो देखिए क्या पढ़ा था हमने कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी बराबर किसके था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में जी बी माइनस जी ए। ये तो आपका एक सब में पर्टिकुलर चीज है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और दो जो मेन चीजें होती हैं कि जो अंतराल आपको a, b दिया है उसमें फंक्शन सहवृत होना चाहिए, और दूसरी चीज कि उसके अंदर अवकलनीय भी होना चाहिए विवृत अंतराल के अंदर। तो ये तो नॉर्मल चीजें थी, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस ये तो बस चीजें क्या चेंज होगी हर स्टेटमेंट के लिए। अगर हम लांगराज पढ़े हैं, हमने रोल प्रमेय पढ़ी है, हमने ये कोशी वाली पढ़ी है, तो इनमें चीजें चेंज क्या हुई है, सिर्फ ये चीज। और ऐसे ही स्टेटमेंट आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, यही पूछेगा कि जो आपको थ्योरम का नाम दे दिया कोशी, जो कोशी का मध्यमान थ्योरम है उसके लिए सत्य कथन है, तो बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये भी स्टेटमेंट मिलेगा और बाकी गलत मिलेंगी, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। आज हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, व्यापक मध्यमान प्रमेय। व्यापक मध्यमान प्रमेय, इसमें देखना क्या क्या चीज, बस थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस होंगी। व्यापक मध्यमान प्रमेय, इंग्लिश में कहेंगे जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, तीन आपके फंक्शन होंगे कि अंतराल आपको दे दिया, अंतराल ए कोमा बी में तीन फलन, कौन कौन से, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स परिभाषित हैं। ठीक है, ये तीन फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स। अब तक हमने चीजें पढ़ी, पहले लांगराज प्रमेय में एक ही था एफ एक्स, एफ डैश सी बराबर आपकी वैल्यू आई थी। दूसरे में ऐसा हुआ जो कोशी था उसके अंदर दो आ गए, एफ डैश और जी डैश आ गए, उसमें आपने संबंध पढ़ा। अब आपके पास तीन आ गए, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, अब उनमें डैश लगेगा, तो इनमें कैसे क्या सिस्टम होगा ये देखना। तो देखिए परिभाषित हो तो नंबर एक जो अंतराल आपको दे रखा है, अंतराल कौन सा, ए कोमा बी, जो ये सहवृत अंतराल है, सहवृत अंतराल में ये तीनों फंक्शन अंतराल में सतत हो, सतत यानी कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, ये बात समझ गए। दूसरी चीज क्या थी कि जो ये अंतराल दिया है इसके विवृत अंतराल के अंदर, यानी एक में तो सहवृत का अर्थ आपको पता है कि इसके अंदर तो ये ए बी शामिल होंगे, लेकिन विवृत अंतराल के उनमें उसके मध्य की जो संख्याएं हैं वो शामिल होती हैं, जो आपके छोर हैं वो शामिल नहीं होंगे। अब ए कोमा बी इसके अंदर तो शामिल है, लेकिन विवृत अंतराल आ जाएगा उसके अंदर ए बी शामिल नहीं है, इनके मध्य जो वैल्यू होगी वो शामिल होगी। तो दूसरी चीज क्या होती है कि विवृत अंतराल के अंदर, नंबर दो, विवृत अंतराल ए कोमा बी में, इस अंतराल के अंदर अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय हो, यानी
अवकलनीय होना चाहिए इस अंतराल के अंदर a, b के अंदर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब ये तो चीजें थी लगभग सभी के लिए सेम थी, और मैंने कहा जैसे जैसे थ्योरम के स्टेटमेंट्स परिवर्तित होंगे उसी हिसाब से ही इनके वैल्यूज चेंजेस होती जाएंगी, इनके तरीके चेंजेस होते जाएंगे सोल्व करने के, इनके जो सूत्र हैं वो चेंजेस होते जाएंगे। तो अब ऐसा है तो आपको जो मेन, तो इसके अंदर तो कम से कम आप लिखते हैं ना, तो कम से कम ये चीजें होती हैं, तो कम से कम बिंदु C कहां से बिलोंग होगा, जो आपको अंतराल दिया है a, b में कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा जिसके लिए, ये देखो थोड़े से थ्योरम वाले हैं ना, इसमें आपको थोड़े इंटरेस्टेड कम आते हैं चीजें, क्योंकि देखिए जो कैलकुलेशन होती है तो उसमें आपका जो कॉन्स्टेंटेशन है वो पूरी रहती है कैलकुलेशन के अंदर, लेकिन ये थ्योरम वाले पोर्शन है तो उसके अंदर आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और याद रखनी पड़ेंगी यानी थ्योरी टाइप है, सब कुछ चीजें थ्योरी टाइप है, ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन वगैरह वैसे नहीं आते, ये स्टेटमेंट वगैरह यही पूछे जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक आएगी, स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान, ये जो बुकें हैं उनमें आपको थ्योरी कम मिलेगी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको ज्यादा करने होते हैं, जो कंसेप्ट समझा उसके बाद क्वेश्चन करने होते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर ऐसा ही है ऐसा, लेकिन इनमें जो है इसके अंदर थ्योरी में आते हैं, चाहे ग्रुप थ्योरी हुई आपकी, ये बुक हुई, लेकिन अवकल समीकरण उसके अंदर आपको इंटरेस्टेड आया था क्योंकि उसके अंदर चीजें जबरदस्त चीजें थी, आपको क्वेश्चन सोल्व CF PI ऐसे निकालने, वहां पर आपको इंटरेस्ट आया था। लेकिन यहाँ पर ये चीजें हैं तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक 2-2-3-3 क्लासेज में एक एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो रहा है, तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो अगर ऐसा हो ताकि जिसके लिए क्या होना चाहिए, देखो F', ठीक है, उसके बाद FA, ये देखो सारणिक लेना है इसका, FB, उसके बाद F' यानी दूसरे फंक्शन के लिए G', क्योंकि देखो C बिंदु लिया ना हमने, G', फिर ये GA, GB, आगे H के लिए आएगा H', आगे HA, HB के लिए, और ये बराबर होना चाहिए किसके, इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है। ये इनका सारणिक वैल्यू निकालेंगे और यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी C की, वो किस में से बिलोंग होनी चाहिए, C बिलोंग टू होगा आपका A, B में से। तो ये अगर देखो ये स्टेटमेंट चेंज हो गई ना, यहां से देखो ये चीजें अब चेंज हो रही हैं। हमने रोल प्रमेय के अंदर अलग स्टेटमेंट पढ़ा था, लांगराज के अंदर ये चीज अलग पड़ी थी, दो चीजें सेम थी, लेकिन ये तीसरी चीज है, मैंने आपको पहले कहा था कि ये चीज ये बदलेगी, बाकी चीजें सेम टू सेम वैसी की वैसी रहेंगी। तो यही परिवर्तन हो रहा है इसी के अंदर। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन आती हैं, जैसे कि अगर आपको जो ये Hx है आपका कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए तो ये कोसी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर कोसी मध्यमान थ्योरम पढ़ी थी। अगर Hx बराबर, यानी ये जो आपके पास Hx आपने माना है ये कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट होगा तो देखना Hx ये H' कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपकी जो पहले आपने निकाली थी वही जो कोसी की पड़ी थी वही आ जाएगी। जैसे देखो अभी मैं आपको बताता हूं, ये एक बार लिखो, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, देखो अच्छे से लिखो, बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं तो ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा लिखना चाहता है वो लिख लो एक बार। तो एक नोट लगाना है आपको, क्या कि जो आपको प्रमेय थी आपने, ये जो लास्ट में स्टेटमेंट पढ़ा अभी मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार और आपको चीजें बताऊंगा। F', नीचे FA, FB, ये सारणिक है, आपने पढ़ भी लिया होगा, ये जो 12th के अंदर लगती है सारणिक डिटरमिनेंट्स, वो मैंने आपको करवा भी दिए है 12th वाला पोर्शन। तो अगर किसी को पता नहीं होगा कि 12th वाला भी मैं आपको करवा रहा हूं, सेकंड ग्रेड वाला, तो 12th वाला भी आप देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको जो प्लेलिस्ट है हमारी बना रखी है, दोनों के अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का भी है तो वहां पर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद G', ये GA, GB, H', HA, HB बराबर क्या होगा 0। अब कंडीशन नंबर 1 आती है, नोट में देखना कि अगर आपको Hx जो आपने माना था वो एक के कांस्टेंट राशि हो। अब देखो कांस्टेंट है तो H' आप इसका करोगे तो यानी H' x करोगे तो भी आपका क्या आ गया, ये 0 आएगा। तो
यहां पर x की जगह अगर आप a लेते हैं तो वो आपका क्या आएगा, वही k आएगा, क्योंकि कांस्टेंट में कहां पर रखोगे, कोई फर्क नहीं है। एच बी बराबर भी क्या आएगा, k आएगा। ये वैल्यूज आप यहां पुट कर दो, क्या इससे कोशी का मध्यमान प्रमेय आपको प्राप्त होगा। ये है कि इससे आपको, अगर ये कांस्टेंट है तो इससे कोशी का मध्यमान थ्योरम आपको प्राप्त होती है, कोशी मध्यमान प्रमेय, ठीक है, कोशी मध्यमान थ्योरम आपको प्राप्त होगी। तो ये वैल्यूज हम यहां पर पुट करते हैं। देखो ये चीजें ऐसी कैसी हैं, एफ डैश सी, जी डैश सी, यहां एच डैश सी की जगह क्या आएगा, 0, 0 कर लो। एफ ए ऐसा कैसा, यहां नीचे एफ बी, यहां भी ऐसा कैसा, जी ए और जी बी। अब देखो एच ए और एच बी की जगह क्या आएगा, एच ए की जगह देखो के कांस्टेंट है तो के कांस्टेंट राशि आएगी। अब देखो इनका प्रसार करते हैं, बराबर क्या है, 0। प्रसार करेंगे, पहली पंक्ति को मैं इसके अनुसार करता हूं तो एफ डैश सी क्या होता है, देखो ये हट गया, इसका गुणा इसके साथ, यानी अंदर क्या होगा, जी ए के माइनस का जी बी के, ठीक है, प्लस माइनस, ये माइनस आएगा, पता है आपको ये चीजें, माइनस प्लस, देखो क्रम से चलती है, प्लस माइनस प्लस। और पहली चाहे आप पंक्ति से कर लो चाहे प्रसार से, तो मैं पहली पंक्ति से कर रहा हूं, तो अब आगे माइनस का जी डैश सी मैंने लिया, तो अंदर देखना क्या आएगा, इनटू में ये मिस होगी और ये होगी, तो इसमें एफ ए के माइनस का एफ बी के और बराबर क्या है, 0। देखो ये माइनस का है तो इधर जाएगा, आपका प्लस का हो गया, तो एफ डैश सी, और यहां से देखो कॉमन भी आ रहा है, के दोनों में कॉमन आ रहा है, तो के आप बाहर निकाल सकते हैं, तो एफ डैश सी के मैंने बाहर निकाल लिया पहले ही, अंदर क्या बचा, जी ए माइनस का जी बी, ठीक है, बराबर है, देखो बराबर क्या है, जी डैश सी, और ऐसा ही के यहां पर मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एफ ए माइनस का एफ बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं, अब के से तो के आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो एफ डैश सी, मैं देखो भाग दे रहा हूं, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी कर दिया मैंने, इसका इसमें भाग दे दिया, नीचे तक दिख रहा है क्या, शायद दिख नहीं रहा, ऊपर लिखता हूं मैं, कोई बात नहीं ऊपर लिख देंगे, यहां लिखता हूं मैं, यहां कर देंगे, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी बराबर देखो क्या आएगा, यानी इसका इसके अंदर भाग दूंगा मैं, एफ ए माइनस का एफ बी अपॉन में जी ए माइनस का जी बी। अब देखो दोनों में से माइनस मैं कॉमन लूंगा ऊपर वाले में, तो एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी बराबर, देखो कॉमन लिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का एफ बी माइनस का एफ ए, दोनों में मैंने कॉमन लिया है, नीचे भी माइनस कॉमन आएगा, जी बी माइनस का जी ए, तो देखो माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये स्टेटमेंट किसका मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, ये लेक्चर शुरुआत ही हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने कोशी का मध्यमान थ्योरम पढ़ा था। तो ये देखो ये क्यों चीजें मैं समझा रहा हूं, ऐसी एग्जाम के अंदर कंडीशन आएगी, ऐसा दे देगा कि हाँ एच एक्स बराबर के हो, यानी जो आपको व्यापक मध्यमान थ्योरम है उसके अंदर एच एक्स बराबर के हो तो कौन सा थ्योरम बनेगा, तो यहां पर 4 नाम देगा, तो 4 नाम देगा। तो अगर आपको ये चीजें स्टेटमेंट याद हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास हमारी हमने ये बीएससी वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना जो बीएससी का लेवल है उसके अंदर क्वेश्चन इजी आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते, और बीएससी में इजी क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछेगा, यही आपका टाइम बचाएगा। मैंने आपको पहले भी क्लास के अंदर बताया था कि यही आपका टाइमिंग बचाएगा, जो एग्जाम के अंदर आपका टाइम लगेगा वो इनमें ही कम लगेगा, बाकी जो 11th 12th वाले हैं उसके अंदर बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन टिपिकल आते हैं 1 मिनट के अंदर, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोल्व होंगे नहीं, इसी वजह से तो स्टूडेंट्स हैं वो कई तो 40-50 क्वेश्चन में ही रह जाते हैं, 150 में से 40-50 क्वेश्चन के अंदर ही रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कम से कम हमें 80-90 क्वेश्चन करने हैं, 80-90 क्वेश्चन करेंगे और पहला पेपर अच्छा जाएगा तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये मानकर चलो कम से कम 90-95 तो हमें क्वेश्चन हर हाल में अटेम्प्ट करने, और ऐसा नहीं है
कि आप अटेम्प्ट करते ही जाओ। तो ये भी थोड़ा सा देखना है कि पेपर किस तरह का है। कई बार पेपर हार्ड आ जाता है तो जिसमें 30-40 क्वेश्चन किए उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो पेपर अगर ज्यादा हार्ड है तो ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने नहीं है। देखो क्यों अटेम्प्ट करेंगे तो गलत भी हो सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम तो आंसर अपने हिसाब से करेंगे तो गलत हो जाएंगे। तो ज्यादा अटेम्प्ट भी सही नहीं रहता है। तो ये नहीं कि 105 कह दिया तो 105 ही करने हैं, वो तो पेपर जाएगा, पेपर हार्ड है तो आप 50-60 करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पेपर पर डिपेंड करता है, और पेपर अच्छे ही लेवल का पूछा जाता है तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। ठीक है, हाँ तो ये क्या थ्योरम होगी आपकी, ये कोशी का मध्यमान प्रमेय, ये याद रखना है, कोशी मध्यमान थ्योरम। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख लो एक बार, कोशी मध्यमान थ्योरम। फिर एक आपको इसी के अंदर एक और स्टेटमेंट मैं करवाऊंगा, तो एक बार लिख लो। लिख लिया होगा, चलो अब देखना, ये तो आपने पढ़ लिया। दूसरा कथन अभी आपने पढ़ा कि एच एक्स बराबर के कॉन्स्टेंट हो, वो तो हुई हो, यानी जो आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा है क्या कि एफ डैश सी और नीचे एफ ए एफ बी जी डैश सी जी ए जी बी और यहां एच डैश सी एच ए एच बी, इसका सारणी क्या है 0 के बराबर। ये तो आपने व्यापक मध्यमान थ्योरम में पढ़ लिया कि ये होता है। अब जो पहला स्टेटमेंट था उसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर एच एक्स बराबर आपका कांस्टेंट है तो ये तो होगा ही होगा, दूसरे कथन के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में जो जी एक्स है आपका, देखो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि जो आपका जो कोशी मध्यमान थ्योरम था उसके अंदर अगर जी एक्स बराबर एक्स हो तो वो लाग्रांज थ्योरम में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा इसी के साथ भी होगा। क्या है कि जो ये कथन दिया है, कथन में या जो थ्योरम आपने अभी की है में यदि जी एक्स बराबर क्या हो एक्स हो, जी एक्स बराबर तो एक्स हो तथा एच एक्स बराबर के यानी कोई कांस्टेंट हो, तो आपको जो थ्योरम है कौन सी प्राप्त होगी, लाग्रांज। अभी पिछले में तो आपने कोशी में कन्वर्ट कर दिया, अब आपको लाग्रांज थ्योरम मिलेगी। तो लेने पर लाग्रांज प्रमेय का कथन प्राप्त होता है। ठीक है कि एच एक्स बराबर के कॉन्स्टेंट ले रहे हैं तो आपको लाग्रांज प्रमेय है उसका कथन प्राप्त होगा, उसका स्टेटमेंट आपको प्राप्त होगा। कैसे, अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले जी एक्स बराबर क्या माना है आपने एक्स, एच एक्स बराबर क्या था के। अब वैल्यू निकालेंगे, जो चीजें निकालनी है। तो देखो जी डैश सी आप निकालोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा 1, ठीक है। और जी ए, यहां पर अगर आप जी ए करते हो तो आपके पास क्या मिला ए, जी बी यानी एक्स की जगह बी रखोगे तो आपको क्या मिला बी ही मिलेगा। ऐसे ही अगर आप यहां पर करते हैं एच एक्स बराबर तो कांस्टेंट है, लेकिन आप एच डैश एक्स करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 0। दूसरी चीज कि अगर आप एच ए बराबर लोगे तो देखो कांस्टेंट है तो वही, तो आपको चाहे कुछ भी रख लो उसके अंदर तो वापस वही वैल्यू प्राप्त होगी, के आ गया। एच बी बराबर करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा के ही मिलेगा।
और एच डैश सी बराबर आपको एक्स है, तो ये एच डैश सी बराबर भी है, एच डैश सी बराबर यानी एक्स की जगह रखोगे तो भी ये रिजल्ट आपका क्या है, 0 ही है। अब ये वैल्यूज जो आपने निकाली हैं, ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और फिर इसका जो डिटरमिनेंट्स है सारणिक का मान निकालेंगे, तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, क्या वो लांगराज प्रमेय का ही स्टेटमेंट प्राप्त होगा, तो ये हमें निकालना है। तो देखो निकालते हैं, सारी वैल्यूज अब मैं यहां पर पुट करूंगा। एफ डैश सी तो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, एफ ए भी ऐसा ही रहेगा, एफ बी भी ऐसा ही रहेगा। चेंजेस क्या होंगे ध्यान रखना, कौन सी चीज बदलेगी, जी डैश सी, जी एक्स बराबर आपने एक्स माना है, तो जी डैश सी क्या था, एक, देखो ये अभी मैंने निकाला था एक, जी ए बराबर क्या था, देखो ए, जी बी बराबर क्या है, बी, और यहां पर एच डैश सी बराबर क्या आया है, 0, क्योंकि कांस्टेंट माना था आपने, 0 आएगा। एच ए बराबर वही कांस्टेंट के और के। अब इसका प्रसार हम करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते हैं, क्या वो लांगराज मध्यमान थ्योरम आपने पढ़ा था कि क्या वो आपको प्राप्त होता है या नहीं होता। देखो एफ डैश सी, अब ये पहली पंक्ति में ले रहा हूं, इसके सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे। एफ डैश सी ये लीजिए, पहली पॉजिटिव होगी, अब इनटू में क्या आएगा, ये पहली पंक्ति छोड़ दी, ये छोड़ दिया, अब गुणा होगी ए के माइनस का बी के, ए के माइनस का बी के, उसके बाद जो ये वैल्यू आएगी क्या होगी, -1, तो यहां पर आ गया आपका माइनस का 1। अब देखो इसका ये पंक्ति छोड़ दिया, इसका ये स्तंभ छोड़ दिया, गुणा कौन सा होगा, एफ ए के माइनस का एफ बी के, एफ ए के माइनस का एफ बी के। अब देखो आगे 0 है तो ये 0 से गुणा होगा, तो पूरा आगे वाला पार्ट ही आपका क्या हो गया, प्लस का 0 बराबर क्या है, 0। अब देखो जो चीजें आपको कॉमन मिल रही हैं वो चीजें आप कॉमन निकालो यहां पर, तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर के इसमें कॉमन आ रहा है, तो देखो यहां पर लिखते हैं अपन एफ डैश सी, के कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए माइनस का बी बराबर, देखो इसको मैं बराबर ले जाता हूं 0 के, तो यहां से आपका क्या कॉमन आएगा, एक है तो के यहां पर कॉमन आ रहा है, के ये निकाल लिया मैंने, और अंदर क्या बचा है, एफ ए माइनस का एफ बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से चीजें, के से के कैंसिल हो गया। अब जो स्टेटमेंट होता है लांगराज थ्योरम का, एफ डैश सी बराबर होता है, और एफ डैश सी बराबर क्या होता है, देखो ये एफ डैश सी बराबर हम करेंगे तो ये इसके नीचे जाएगा, एफ ए माइनस का एफ बी, नीचे क्या आएगा, ए माइनस का बी, ठीक है। अब जो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, आपको पता होगा लांगराज थ्योरम है, लांगराज मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट, लांगराज मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट होता है क्या, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, नीचे आएगा बी माइनस ए। ये हमने देखो ये स्टेटमेंट मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कम चांसेस होते हैं लेकिन ज्यादा स्टेटमेंट के पूछने के चांसेस होते हैं कि कौन सा लांगराज प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो ये आपको मैं बार बार ये चीजें याद करवा रहा हूं कि आप अच्छे से इन चीजों को याद करो, ये याद रखनी है एक एक चीज आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज, माइनस कॉमन ले लूंगा तो वैसा बन जाएगा ना, तो देखो एफ डैश सी, दोनों में माइनस माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस से दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, तो एफ डैश सी बराबर आ गया एफ बी माइनस का एफ ए, नीचे आ गया बी माइनस ए, जो क्या है, जो लांगराज प्रमेय है, लांगराज प्रमेय का कथन है। ऐसे एग्जाम के अंदर चीजें पूछी जाती हैं, तो लिख लो इसको, लांगराज थ्योरम, ये आपकी लांगराज प्रमेय हो गई। ठीक है। अब देखो जो हमने अब तक जो
थ्योरमें पढ़ी हैं उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या स्टेटमेंट पढ़े हैं, ताकि आपको ये चीजें याद रहें। याद रखनी बहुत जरूरी है इन चीजों को। थोड़ा सा इनको एक दो बार रिपीट करेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक याद रहेंगी। सबसे पहले हमने कौन सी थ्योरम पढ़ी थी? रोल प्रमेय। तो रोल प्रमेय के लिए देखिए क्या स्टेटमेंट था। रोल प्रमेय, रोल थ्योरम क्या थी? वही चीजें, जो चीजें कॉमन है वो मैं नहीं बताऊंगा। देखो रोल प्रमेय के लिए वही चीजें, अंतराल a, b था, तो a, b के अंदर सैवरित अंतराल के अंदर तो सतत होना चाहिए और विवर्त अंतराल के अंदर अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी? एफ ए बराबर एफ बी हो तो आपका सी कम से कम एक ऐसा बिंदु, सी कम से कम एक सी ऐसा बिंदु विद्यमान हो। सी बिलोंग टू कहां से होना चाहिए? जो आपका अंतराल दिया है a, b। तो ये अगर इसमें से आप एफ डैश सी बराबर 0 करके निकालेंगे तो आपको जो सी आएगा वो इसके मध्य में से आपको बिलोंग होना चाहिए, उसके मध्य में से बिलोंग करेगा, तब उससे रोल प्रमेय का सत्यापन होगा। तो ये आपने रोल प्रमेय पढ़ी। उसके बाद दूसरी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? लाग्रांज। लाग्रांज प्रमेय, ठीक है। लाग्रांज प्रमेय के अंदर क्या था? देखो सिंपल सा वो चीजें तो हो गई कि सैवरित होना चाहिए, सैवरित अंतराल के अंदर सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, विवरित अंतराल के अंदर अवकलनीय होना चाहिए, वो चीजें तो है ही। तीसरी कंडीशन क्या थी कि एफ डैश सी बराबर, जो मेन चीज थी कि ऐसा बिंदु विद्यमान होना चाहिए जिसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या हो? एफ बी माइनस का एफ ए और नीचे बी माइनस का ए। ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, ये स्टेटमेंट याद रखने हैं आपको। तो ये तो था आपका लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। पूछ सकता है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट बताओ। उसके बाद जो हमने पढ़ा था, देखो इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ छोटी छोटी चीजें और बताई थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके काम की। उसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी कॉची मध्यमान प्रमेय। कॉची मध्यमान प्रमेय, उसमें वही चीजें, यानी अब इसके अंदर दो चीजें आपकी आ गई। एक तो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स फंक्शन तथा जी एक्स, इसके अंदर दो फंक्शन आ गए और अंतराल वही आपको a, b अंतराल दिया है, तो उसके अंदर आपका सतत होना चाहिए। दूसरा a, b के अंदर अवकलनीय होना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि देखिए ये हो तो कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होना चाहिए जिसके लिए एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी बराबर क्या होगा? एफ बी माइनस का एफ ए, नीचे क्या? जी बी माइनस का जी ए, ये होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रखने, अच्छे से याद रखना इनको, ठीक है। उसके बाद जो आज हमने पढ़ा उसको भी लिखवा देता हूं। व्यापक मध्यमान प्रमेय, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। आज हमने पढ़ी जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम यानी व्यापक मध्यमान प्रमेय। और उसका स्टेटमेंट वही, यानी इसके अंदर तीन आपके फंक्शन आ गए। कौन कौन से? एक तो एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ये तीन फंक्शन आपके आए। अंतराल आपको वही दिया है a, b, उसके अंदर आपका फंक्शन सतत होना चाहिए, अवकलनीय भी होना चाहिए। उसके साथ साथ C एक कम से कम एक ऐसा बिंदु C उस अंतराल के अंदर विद्यमान होना चाहिए जिसके लिए देखो क्या हो? एफ डैश सी, एफ ए, एफ बी, आगे जी ए, जी डैश सी, जी ए, जी बी, और उसके बाद
एच के लिए एच डैश सी एच ए एच बी बराबर क्या होना चाहिए 0। और उसमें हमने एक शर्त भी पढ़ी थी कि अगर आपको एच एक्स बराबर, देखना एक नोट लगाया था हमने, ये चीज याद रखनी है, एच एक्स बराबर अगर आपको कांस्टेंट दे दे, एच एक्स बराबर आपको कांस्टेंट दे दे, तो ये थ्योरम किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपने पिछला थ्योरम पढ़ा था कोशी मध्यमान प्रमेय, कोशी मध्यमान प्रमेय। और दूसरा कि अगर जी एक्स बराबर आपको एक्स दे दे और एच एक्स बराबर आपको कांस्टेंट दे दिया, तो जो ये आपका स्टेटमेंट है वो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका जो थ्योरम थी। एक दो चीजें और रही हैं इसके अंदर, घात सीरीज है, टेलर